स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी पीजीटी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, इस सेशन के अंदर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यूपी जीआईसी एग्जाम के अंदर में देखे गए हैं। ठीक है, तो बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिना देर किए सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सैलिक एसिड टू गिव। जो ग्लिसरॉल है वो किसके साथ में रिएक्शन दिखा रहा है, वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन दिखा रहा है। कितने टेम्परेचर पर, 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, देखिए ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड की जो रिएक्शन है, सबसे पहले तो उनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, CH2OH, CHOH, और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल किसके साथ में रिएक्शन दिखाता है, ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन दिखा रहा है। किसके साथ में रिएक्शन दिखा रहा है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन दिखा रहा है। अब देखिए क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर में क्या करेगा, डिपेंड करने वाला है। ठीक है, हमें कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये रिएक्शन कंडीशंस डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ना, ये आपको दो टेम्परेचर्स पर देखने को मिल सकती है। ये रिएक्शन आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी देखने को मिल सकती है। साथ साथ जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन किया है, यही सेम रिएक्शन आपको 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स हमारे पास में कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। साथ ही साथ क्या जनरेट हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया है कि रिएक्शन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट्स के अंदर में अलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होने वाली है। ये जो रिएक्शन है ये क्या कर जाएगी, हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देगी, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाने वाली है। ठीक है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाने के बाद में क्या प्रोड्यूस कर देगा, यहाँ पर देखो जो एडजेसेंट हमारे पास में कार्बन है ना, वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक अलाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन कर देगा। यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक अलाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर देगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, CH2OH। साथ ही साथ आपको क्या जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो क्योंकि अलाइल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अलाइल पोजीशन पे हमारे पास में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका एक कॉमन नाम हम दे सकते हैं अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसे क्या कह देंगे, अलाइलिक अल्कोहल भी कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड इन मैक्सिमम यील्ड बाय डिहाइड्रेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। हम सब जानते हैं कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, जब हम हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, अल्कोहल्स के अंदर में डिहाइड्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे पास में ईथर का जनरेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक और इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, यहाँ पर कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्सटीट्यूशन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारे पास में नेचर ऑफ सबस्ट्रेट्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा क्या ले लिए हैं, बल्की ग्रुप्स ले लिए हैं, अगर हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप्स ले लिए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ईथर का जनरेशन नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो जाती है, ओवर पावर कर जाती है, जिसकी वजह से आपको अल्कीन्स का जनरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको ईथर्स की जगह पे क्या देखने को मिलता है, अल्कीन्स का जनरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होती है, प्रोसीड होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्या होती है, प्रोसीड होती है, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कब दिखाएगी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ तब तक ही दिखाएगी जब दिए गए सबस्ट्रेट्स हमारे पास में कैसे होंगे, जब दिए गए सबस्ट्रेट्स हमारे पास में लेस हिंडर्ड होंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस प्रेजेंट होगी हमारे पास सबस्ट्रेट्स के अंदर में तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, वो हमारे पास में एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करता होगा, ठीक है। देखो SN2 का मैकेनिज्म हम हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स के अंदर में भी देख कर आए थे। जो SN2 है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। हिंड्रेंस जितना कम होगा SN2 का रेट उतना ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हिंड्रेंस जितना कम होगा आपको SN2 का रेट उतना ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें केवल ऐसे सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करना है जिसके पास में हिंड्रेंस क्या हो, लीस्ट हो, जिसके पास में क्या हो, लीस्ट हिंड्रेंस प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि ये तो क्या प्रेजेंट है, ये तो मैक्सिमम हिंड्रेंस रखता है। इसके पास में तो क्या प्रेजेंट है, एक टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्रेजेंट रहा होगा, और जब जब टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल रहा होगा तो वहाँ पे ईथर बनने की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो तो हमेशा किसको फेवर करेगा, वो तो हमेशा अल्कीन का जनरेशन करता होगा। तो लास्ट ऑप्शन तो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सी बी और ए ऑप्शन की, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसके साथ में कुछ ऐसे अल्कोहल्स प्रेजेंट रहे होंगे। यहाँ पे क्या रहा होगा, कुछ दो इथेनॉल के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहे होंगे इस तरह से, CH3 CH2OH, ठीक है। और इसके डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिला होगा, इसके डिहाइड्रेशन से, मैं इसको जरा करेक्ट कर देती हूँ, इसके डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिल गया होगा, हमें ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिल गया होगा। यहाँ से क्या हुआ होगा, एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से एलिमिनेट हो गया होगा, ठीक है। मैं एक बार करके ही दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ये OH यहाँ से और ये H यहाँ से। अब जहाँ से ब्रेक करोगे सबस्ट्रेट्स को वहीं से क्या कर देना, ज्वाइन कर देना, और आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में ईथर का जनरेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस सबस्ट्रेट को ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर आप इस सबस्ट्रेट को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंड्रेंस जो है ना, कोई खास हिंड्रेंस प्रेजेंट नहीं है, और दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सिमेट्रिकल है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सिमेट्रिकल है। तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरह का ईथर का जनरेशन कर सकते हैं। एक बार हम रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, एक बार हम रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा अनसिमेट्री प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी अनसिमेट्री प्रेजेंट है। तो इन दोनों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों की बात करोगे, अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी हिंड्रेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि कर तो देंगे ईथर का जनरेशन, लेकिन उतने फेवरेबल नहीं होंगे। तो मोस्ट फेवरेबल कंपाउंड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मोस्ट फेवरेबल कंपाउंड हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट फेवरेबल कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे, बाय ज्वाइनिंग लक्ष्य 5000 प्लस। इस बैच के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस का एक्सेस लेने के लिए आप लक्ष्य 5000 बैच को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस बैच के अंदर में डेडिकेटेडली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। कौन से एग्जाम्स के, चाहे वो आपका NVS हो, KVS हो, DSSB हो, या फिर किसी भी स्टेट PGT का एग्जाम हो, ठीक है। इनफैक्ट आपके अपकमिंग EMRS और RPSC एग्जाम को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनके PDF सॉल्यूशंस के साथ। इतना ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ, और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड, ठीक है। इन सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 के अंदर। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कंप्लीट बैच भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डेडिकेटेड कोर्स आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। और तो और अगर आप टॉपिक वाइज इसी तरह से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप
विज्ञान वृक्ष यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल मेंबर बन सकते हैं। कैसे? बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप विज्ञान वृक्ष यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल मेंबर बन सकते हैं, जहां से आप हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन, आपको क्या बताना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। देखिए, इस रिएक्शन के अंदर में अगर आप सबस्ट्रेट को ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं। एक तो आपको क्या दिया गया है, एल्डिहाइड दिया गया है, ठीक है, और एक आपको क्या दिया गया है, एस्टर दिया गया है, और साथ साथ आपको क्या दे दिया गया है, आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया गया है। ठीक है, देखो जितने भी हमारे पास में हाइड्राइड्स होते हैं ना, वो जनरली किसकी तरह एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है वो भी क्या कर रहा होगा, वो किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, वो क्या करता है, वो सिलेक्टिव रिडक्शन दिखाता है। किसका सिलेक्टिव रिडक्शन दिखाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का। ठीक है, किसका सिलेक्टिव रिडक्शन दिखाने वाला है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का सिलेक्टिव रिडक्शन दिखाने वाला है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। इस तरह से। ठीक है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो क्या करेगा, वो आपके पास में सिलेक्टिव रिडक्शन दिखाने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का क्या कर देगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन दिखा देगा। ठीक है, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अब हम सब जानते हैं जब एल्डिहाइड्स रिड्यूस होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और जब कीटोन रिड्यूस होते हैं तो क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स का जनरेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल का जनरेशन कर देगा। ये क्या कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल का जनरेशन कर देगा। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, और एस्टर ग्रुप के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। एस्टर ग्रुप के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। ये एज इट इज क्या रहने वाला है, इंटैक्ट रहने वाला है। ये एज इट इज इंटैक्ट रहने वाला है। ठीक है, देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। आप चाहो तो इसको क्या कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एक और जनरलाइज्ड पॉइंट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, जब जब एल्डिहाइड्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, जब जब एल्डिहाइड्स रिड्यूस होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। क्या प्रोड्यूस कर देंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स का प्रोडक्शन कर देंगे। और जब जब कीटोन्स रिड्यूस होंगे, क्योंकि कीटोन्स हमारे पास में कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कीटोन्स हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो किसमें चेंज हो जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। क्या प्रोड्यूस कर देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल्स का जनरेशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद KHSO4। जब ये क्या कर रहा होगा, पोटेशियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन दिखाएगा। मतलब ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, पोटेशियम बाइसल्फाइड के साथ में कराई जा रही है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। CHOH, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, CH2OH प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड किया है, इसमें हमने KHSO4 को ऐड कर दिया है। अब ये रिएक्शन ऐसे तो नहीं होने वाली, आपको क्या करना होगा, आपको रिएक्शन मिक्सचर को ज़रा सा हीट करना होगा। आपको रिएक्शन मिक्सचर को क्या करना होगा, थोड़ा सा हीट करना होगा। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का प्रोडक्शन कर देगा। ये क्या कर देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का प्रोडक्शन कर देगा। ठीक है, वैसे इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक्रोलिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एक्रोलिन भी कहा जाता है, या फिर आप इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या करना होगा, करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। आई थिंक ऑप्शन सी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड आपको बताना है। आपको इन सभी कंपाउंड्स को क्या करना है, इनके एसिडिक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, देखिए जो एसिडिक ऑर्डर है ना, जो एसिडिक ऑर्डर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और क्या रखता है, इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में। अगर किसी सबस्ट्रेट के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बेहद ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैंने क्या कर दिया है, उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को किसी डोनेटिंग ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी ही बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। और हमें बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स के नेचर का पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ग्रुप जो है वो विड्रॉइंग की तरह बिहेव करेगा और कौन सा ग्रुप डोनेटिंग की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, देखो OH तो क्या है, सब में कॉमन है, OH तो क्या है, सब में कॉमन है, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो रिमेनिंग ग्रुप है वो क्या होंगे, हमारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। एक बार उनके नेचर्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। यहाँ पर OCH3, NO2, CH3 और Br गिवन है। ठीक है, अब कुछ लोग Br को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वहां पे Br की पोजीशन वापस क्या करेगी, मैटर करेगी। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये तो क्या कर रहा होगा, डोनेशन दिखा रहा होगा। ये तो क्या कर रहा होगा, डोनेशन दिखा रहा होगा। वहीं पर ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, फर्दर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, तो ये क्या करता होगा, ये विड्रॉ कर रहा होगा। ये इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा। इसलिए कैसा नेचर दिखाने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करने वाला है। किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर जाएगा। ठीक है, देखो CH3 जो है ना वो भी कैसा होता है, डोनेटिंग ही होता है, लेकिन इसका डोनेशन जो है ना वो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से देखने को मिलता है। और हम सब जानते हैं मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन में से जो मीजोमेरिक है वो ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर होता है। जो मीजोमेरिक है वो क्या रहने वाला है, ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो डोनेशन है किसकी वजह से हो रहा है, +H की वजह से हो रहा है। यहाँ पे विड्रॉल -M की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर जो डोनेशन है किसकी वजह से हो रहा है, +M की वजह से हो रहा है। ठीक है, डोनेशन तो हो रहा है लेकिन किस इफेक्ट की वजह से हो रहा है वो भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, साथ साथ देखो ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन ना इसके पास में देखो लोन पेयर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, ये +M की तरह भी एक्ट कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बेहद ज्यादा होती है। तो ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर सकता है इस प्रेजेंट बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये -I की तरह भी एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम सब जानते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या करता है, वो इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। और हमें पता है यहाँ पर इस ग्रुप के साथ में ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो कुछ खास काउंट होने ही नहीं वाला। ठीक है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो खास काउंट होने ही नहीं वाला, क्योंकि 3-4 कार्बन के बाद में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। 3-4 कार्बन आटम के बाद में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से विड्रॉल देखने को नहीं मिलेगा। इंस्टेड क्या देखने को मिलेगा, इस लोन पेयर की वजह से डोनेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता होगा, कम करता होगा। इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा, इसके पास में केवल एक ही क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास केवल एक ही क्या है, ऐसा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है जिसके पास में विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। तो केवल यही क्या होगा, केवल यही हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ की तरह यही क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता होगा। या फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैं कह सकती हूँ मैक्सिमम रहने वाला है। ठीक है, इसी का एसिडिक क्या रहने वाला, इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोफ्थिलीन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, पहले तो मैं गड़बड़ी ठीक कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे ना, अब ठीक है,
यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा लेना, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। हाँ, अब मैं एक बार प्रेपरेशन ऑफ फिनोफ्थिलीन के बारे में बात कर लेती हूँ। अब एक बार प्रेपरेशन ऑफ फिनोफ्थिलीन के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो फिनोफ्थिलीन की जो प्रेपरेशन है ना, फिनोफ्थिलीन की जो प्रेपरेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करता है। जब थैलिक एनहाइड्राइड को हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ही बना लेती हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग, इसके साथ में एक 5 मेंबर की रिंग बना लेना, इसके साथ में एक 5 मेंबर की रिंग बना लेना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ करवा दीजिएगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ करवा देना, ठीक है। यहाँ पर तो बनेगा नहीं स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। देखो ये ग्रुप क्या रहेगा, एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, और एक डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करके क्या करिएगा, इन दोनों ग्रुप्स को अटैच कर देना। ये क्या कर देगा, फिनोफ्थिलीन का प्रोडक्शन कर देगा। ये क्या कर देगा, फिनोफ्थिलीन का प्रोडक्शन कर देगा। ये यहाँ पर भी नहीं बनेगा, मेरे को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं इसको, ठीक है। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, एक फिनॉल यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक फिनॉल आप यहाँ पर अटैच कर देना, ठीक है। और एक फिनॉल आप यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में, फिनोफ्थिलीन का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास में क्या होता है, फिनोफ्थिलीन का स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको ज़रा ठीक से लिख देती हूँ, थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, मैं इसको ज़रा अच्छे से बना देती हूँ। ऊपर मैं वापस से बना देती हूँ। ये रहा आपका थैलिक एनहाइड्राइड, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये रहे आपके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, या बेसिकली कोई भी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कोई एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल वो स्पीशीज पहचाननी है जो इस रिएक्शन के अंदर में इन्वॉल्व नहीं है। आपको क्या करना है, केवल वो स्पीशीज पहचाननी है जो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। थैलिक एनहाइड्राइड तो इस रिएक्शन के अंदर में क्या है, इन्वॉल्व है। थैलिक एनहाइड्राइड तो इस रिएक्शन के अंदर में क्या है, इन्वॉल्व है। साथ साथ फिनॉल भी क्या है, इस रिएक्शन के अंदर में ही इन्वॉल्व है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी प्रेजेंट है। तो इकलौता ऐसा स्पीशीज जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सैलिक एसिड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ये क्वेश्चन ना देखो आपसे पिछले पेपर में भी पूछा गया था, 2017 के पेपर में भी ऐसा सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये रहा, ठीक है। हाँ देखो सेम क्वेश्चन आपका 2017 के अंदर में भी पूछा गया था, और एज इट इज बिना ऑप्शंस चेंज किए उसने 2015 के अंदर में इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है। तो ऐसी बहुत संभावना है कि हम जो ये क्वेश्चंस आज क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है, इसको जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में ग्लिसरॉल, ये आप आई थिंक कर लेंगे, ये आप आई थिंक कर लेंगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है वो आपको 100 से 110 के बीच में दिया होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो फिर प्रोडक्ट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 to 110 के बीच में आपको क्या मिलता है, आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है अलॉन्ग विद CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उसने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, अगर साथ में उसने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर पावर कर जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर पावर कर जाती है, ठीक है। और आपको क्या कर देगा, अलाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन कर देगा। क्या कर देगा, अलाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन कर देगा। क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं वापस से नहीं लिखूंगी, कि आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये आप एक बार वापस से कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से दी गई 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है,
इनकरेक्ट है, आपको क्या करना है, दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। आपने क्या करना है, दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना होगा, ठीक है। अल्कोहल्स जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या दे देते हैं, अल्केन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात क्या है, एकदम ठीक है, जो अल्कोहल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, अल्केन्स का प्रोडक्शन कर देते हैं। और ये क्या होती है, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, किसकी, अल्केन्स की। अल्केन्स की क्या होती है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, जहाँ पे अल्कोहल्स में एक जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख ही देती हूँ, ठीक है, मैं एक जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख ही देती हूँ, ठीक है। आपको कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है, ये है आपके पास में ROH, ठीक है, इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, RMgX प्रेजेंट है। ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या कर देगा, ये आपके पास में अल्केन्स का जनरेशन कर देगा। ये क्या कर देगा, अल्केन्स का जनरेशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसके साथ में, पर आयोडिक एसिड के साथ में, किसके अंदर में, फॉर्माल्डिहाइड के अंदर में। एक बार इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, पर आयोडिक एसिड के साथ में हो रही है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, पर आयोडिक एसिड के साथ में करवाई जा रही है। ये क्या कर देगा, ये फॉर्माल्डिहाइड का प्रोडक्शन कर देगा। ये क्या कर देगा, इस तरह से आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देखने को मिलेगा। ऐसे 1,2 डायोल्स को क्या कहा जाता है, विसिनल डायोल्स कहा जाता है। ऐसे 1,2 डायोल्स को क्या कहा जाता है, विसिनल डायोल्स कहा जाता है। और ये जो विसिनल डायोल्स हैं ये पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करते हैं, और किस में चेंज हो जाएंगे, फॉर्माल्डिहाइड में चेंज हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड का क्या कर देंगे, प्रोडक्शन कर देंगे। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट दी गई है। उसके बाद कह रहे हैं ग्लिसरॉल रिएक्ट विद KHSO4 टू फॉर्म एक्रोलिन। ये तो हम पीछे देख कर आए थे, ये रिएक्शन तो अभी हम पीछे भी देख कर आए थे। जो ग्लिसरॉल है वो क्या कर रहा था, पोटेशियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन, ये रही देखो, पोटेशियम बाइसल्फाइड के साथ में क्या कर रहा था, रिएक्शन दिखा रहा था, और क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक्रोलिन प्रोड्यूस कर रहा था। क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक्रोलिन प्रोड्यूस कर रहा था, या फिर मैं कह सकती हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का प्रोडक्शन कर देगा, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम करेक्ट दी गई है। तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम सही दी गई है। मैं वापस से रिएक्शन नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है। देखो, ऑल अल्कोहल्स गिव, मतलब पहली 3 स्टेटमेंट्स तो क्या है, करेक्ट है। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑल अल्कोहल्स गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सभी अल्कोहल्स क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं। देखो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, वो क्या करता है, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो जनरली आपके मिथाइल कीटोन्स का डिटेक्शन करता है। क्या करता है, मिथाइल कीटोन्स का डिटेक्शन करता है, ठीक है। मिथाइल कीटोन्स में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई अल्काइल चेन प्रेजेंट होगी। अब देखो ये जो हमारे पास में हाइड्रोजन्स है ना, ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म का प्रोडक्शन करते हैं, एज इन CH3 का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो CH3 है ये क्या करता है, इसी के आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। इसी CH3 के आपको येलो प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, जो ये बात कंफर्म करते हैं कि दिए गए फंक्शनल ग्रुप के अंदर में क्या प्रेजेंट है, एक मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और हर एक वो स्पीशीज जिसके पास में क्या होंगे, जिसके कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास में क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो क्या कर देंगे, वो हमारे पास में आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखा देंगे, मतलब येलो कलर के आयोडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट्स दिखा देंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स भी क्या है हमारे पास में, उनके अंदर में भी C डबल बॉन्ड और ग्रुप तो प्रेजेंट होगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सभी अल्कोहल्स क्या करते होंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH3OH की बात करूं, अगर मैं CH3OH की बात करूं, क्या ये कभी आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा पाएगा, कभी भी नहीं दिखा पाएगा, कभी भी नहीं दिखा पाएगा। इनफैक्ट केवल इकलौता ऐसा अल्कोहल जो क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है, वो कौन सा होता है हमारे पास में, इथेनॉल। वो कौन सा होता है हमारे पास में, इथेनॉल होता है। उसका रीजन है इस कार्बन के साथ में क्या प्रेजेंट है, देखो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके एडजेसेंट कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो केवल क्या करेगा, इथेनॉल ही
ऐसा इकलौता अल्कोहल है जो क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा देगा। तो मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। मैं कह सकती हूँ ये स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है, लेकिन पार्शली क्या है, इनकरेक्ट दी गई है। अल्कोहल्स भी क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं, लेकिन सभी अल्कोहल्स आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे, ये बात कहना तो क्या होगा, सरासर गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी एंड यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, इन सभी कंपाउंड्स को एसिडिक नेचर के हिसाब से अरेंज कर देना है। ठीक है, देखो एसिडिक नेचर की चर्चा हम अभी पीछे भी करके आए थे। जो एसिडिक नेचर है, जो एसिडिक नेचर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्ट रिलेशन रखता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैं ग्रुप्स को ना थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज करके लिख रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझा पाऊँ। ठीक है, मैं इन ग्रुप्स की पोजीशन को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या कर रही हूँ, रीअरेंज कर रही हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँ। ठीक है, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों किया है वो भी अभी बता दूंगी, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ वो भी अभी बता दूंगी। ठीक है, देखो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्थो डेरिवेटिव बना दिया है। इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, मेटा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेटा डेरिवेटिव बना दिया। और इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, पैरा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पैरा डेरिवेटिव बना दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो COOH तो क्या है, COOH तो सब में कॉमन है, तो ये तो कोई डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला नहीं है। डिसाइड कौन करेगा, इस OH की पोजीशन क्या करने वाली है, इस एसिडिक नेचर को डिसाइड करने वाली है। इस OH की पोजीशन ही क्या करेगी, अब एसिडिक नेचर को डिसाइड करेगी। ठीक है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में है, मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इफेक्ट्स को समझाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या करेगा, अगर ये एसिडिक नेचर का है, जो कि ये है, ये एसिडिक नेचर का है, ये क्या करेगा, ये अपने H+ को रिलीज करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, O नेगेटिव का प्रोडक्शन कर देगा। जैसे ये O नेगेटिव का प्रोडक्शन करेगा तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको एक अलग तरह की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये क्या कर देगा, ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दिखा देगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दिखा देगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, बेहद एसिडिक हो जाएगा। मतलब इकलौता ऐसा कंपाउंड जो क्या कर रहा है, H+ को डोनेट करने के बाद में एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो रहा है। वो तो चाहेगा ना स्टेबिलिटी को अक्वायर करना, तो इजीली क्या कर देगा, H+ को डोनेट कर देगा। और मतलब किसका, इसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, अमंग ऑल दी सब्सटेंसेस सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ जो नंबर 2 कंपाउंड है उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन कंपाउंड्स की। देखो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगा है। ठीक है, ये तो कैसा है, न्यूट्रल है, ये तो कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड है, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगा है। ठीक है, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है वो कहाँ पे लगा है, ये इस मेटा पोजिशन पे लगा है। ये कहाँ पे लगा है, इस मेटा पोजिशन पे लगा है। और मेटा पोजिशन के ऊपर हम सब जानते हैं मीजोमेरिक तो काम नहीं करता। मेटा पोजिशन के अंदर मीजोमेरिक तो काम नहीं करता, बल्कि कौन काम करेगा, यहाँ पर ये इंडक्टिव -I की तरह काउंट हो जाएगा। किसकी तरह काउंट हो जाएगा, -I की तरह काउंट हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन को जब आप कंपेयर करते हो तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या आती है, ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता होगा। और अगर आप मेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को मेजर करोगे तो डिस्टेंस भी कुछ खास नहीं है, तो ईजिली क्या करता होगा, इंडक्टिव इफेक्ट को ऑपरेट कर देगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, विड्रॉइंग ही है, लेकिन मीजोमेरिक जितना तो विड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं OH की बात करूं, इस OH की बात करूं, तो इस OH के पास में तो कोई भी इंडक्टिव लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस कार्बन से क्या है, बेहद दूर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो इकलौता जो इफेक्ट काउंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, मीजोमेरिक हो जाएगा। यहाँ पर तो ये क्या करेगा, मीजोमेरिक के थ्रू मीजोमेरिक के थ्रू क्या करता होगा, विड्रॉ करता होगा। तो इसके बाद अगर कोई एसिडिक नेचर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 4th कंपाउंड का हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी का एसिडिक नेचर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 4th कंपाउंड का हो जाएगा। और हमारे पास में इसके अलावा देखो एक और चीज़ समझने की कोशिश करना है यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश करना।
ठीक है। देखो यहाँ पर जो ये OH है ना, यहाँ पर जो ये OH है इसके पास में लोन पेयर भी क्या है, प्रेजेंट है। इसके पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये इजीली डोनेशन भी दिखा सकता होगा, ये इजीली क्या करता होगा, डोनेशन भी दिखा सकता होगा। साथ साथ ये क्या कर देगा, साथ साथ ये विड्रॉ भी कर लेगा। लेकिन इसका जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसकी वजह से है, यहाँ पर जो डोनेशन है वो +M की वजह से है और जो विड्रॉइंग है वो -I की वजह से है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कौन सा फैक्टर मोर प्रोमिनेंट रहने वाला है, कौन सा फैक्टर मोर प्रोमिनेंट रहने वाला है। जहां पर मीजोमेरिक की बात हो जाती है वहां पर किसी और फैक्ट के ऊपर में हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि मीजोमेरिक सबसे ज्यादा क्या होता है, ओवर पावरिंग होता है। मीजोमेरिक जो है वो सबसे ज्यादा ओवर पावरिंग होता है। तो उसके बाद हमारे पास में कौन आ जाएगा, उसके बाद में हमारे पास में कौन आ जाएगा, -I ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद में कौन आ जाएगा, -I ग्रुप आ जाएगा, मतलब थर्ड कंपाउंड आ जाएगा। क्योंकि ये तो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा होगा। और ये जो न्यूट्रल कंपाउंड है ये क्या आ जाएगा, कहीं बीच में लाई करता होगा। ये जो न्यूट्रल कंपाउंड है ये क्या आ जाएगा, कहीं बीच में आ जाएगा। आपको कुछ ऐसा ट्रेंड दिखाई देगा, ठीक है। अब ये मत कहना ये भी तो डोनेटिंग है तो फिर ये क्यों एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो गया। मैंने अभी अभी समझाया, यहाँ पर क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। जब भी कोई ऐसा ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो और वहां पर किसी तरह की कोई इंटरेक्शन पॉसिबल हो तो वो एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट कह देंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 2314, 2314 ऑप्शन बी मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स मेनली। जब फिनॉल को हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। फिनॉल को किसके साथ ट्रीट कराया जा रहा है, ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराया जा रहा है। किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है। अभी अभी हम देख कर आए हैं जो OH है वो कैसा होता है, वो हमारे पास में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन के साथ में मोनोहैलोजिनेशन दिखा देगा। ये क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ में मोनोहैलोजिनेशन दिखा देगा, ठीक है। अब मोनोहैलोजिनेशन तो दिखाएगा लेकिन कौन सी पोजीशंस पर, क्योंकि जो ग्रुप अटैच्ड है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर ही ब्रोमीन को अटैच करने वाला है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ही तो क्या करेगा, ब्रोमीन को अटैच कर देगा। ये रहा आपका ऑर्थो कंपाउंड और ये रहा आपका पैरा कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा कंपाउंड मेजर होगा और कौन सा कंपाउंड माइनर होगा और क्यों। इसमें से क्या आप मेजर और माइनर कंपाउंड बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑर्थो इफेक्ट पिक्चर में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको मोनोहैलोजिनेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मोनोहैलोजिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई इंटरेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टेरिक हिंड्रेंस को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेरिक हिंड्रेंस को देखेंगे। अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पास पास दो ग्रुप्स को लगा दिया तो ये क्या करेंगे, हिंड्रेंस फील करेंगे। ये क्या करेंगे, हिंड्रेंस फील करेंगे। इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो मेजर प्रोडक्ट, अच्छा इसके अंदर में हमें केवल क्या बताना है, एक प्रोडक्ट बताना है। तो ज़्यादा कंपाउंड ज़्यादा, अगर मैं इसके प्रोपोर्शन की भी बात करूँ ना, अगर मैं इसके प्रोपोर्शन की भी बात करूँ तो ये लगभग 20% फॉर्म होता है और ये लगभग 80% फॉर्म होता है। तो मेजर कंपाउंड को ही क्या कर देना, मार्क करके आ जाना। मेजर कंपाउंड को ही क्या कर देना, मार्क करके आ जाना। मेजर कंपाउंड क्या है, पैराब्रोमोफिनॉल। मेजर कंपाउंड क्या है, पैराब्रोमोफिनॉल गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर में आपको प्रोडक्ट को पहचानना है। इस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट्स को आपको पहचानना है, ठीक है। देखो क्या रिएक्शन गिवन है, क्या रिएक्शन गिवन है, एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एनिसॉल ग्रुप प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, HI प्रेजेंट है। उसके प्रेजेंस में इसने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। कुछ ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ये रहा आपका बेंजीन, इसके साथ में OCH3 ग्रुप क्या है, अटैच्ड है।
इसके साथ OCH3 ग्रुप को क्या किया गया है, अटैच किया गया है, ठीक है। और HI भी देखो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, ये रहा H और ये रहा I, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पार्शियल चार्जेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और इसके पास में देखो क्या प्रेजेंट है, इसके पास में लोन पेयर्स भी तो क्या है प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, इसके ऊपर में अटैक कर देगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर में अटैक कर देगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, कुछ ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस कर देगा, कुछ ऐसा कंपाउंड क्या कर देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों में से जो बेहतर लीविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में सबस्ट्रेट को छोड़ के चल देगा। और इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में देखो क्या प्रेजेंट है, I- भी प्रेजेंट है और I- के साथ में क्या कर लेगा, क्लब कर लेगा, I- के साथ क्या कर लेगा, क्लब कर लेगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जो OCH3 सॉरी ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा, बेहतर लिविंग ग्रुप की तरह काउंट करेगा और नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके क्या हो जाएगा, चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो देखो फिनॉल का प्रोडक्शन हो गया, एक तो देखो क्या हुआ, फिनॉल का प्रोडक्शन हो गया, साथ में जो CH3- है ये क्या करेगा, इस सॉरी CH3+ जो है इस I- के साथ में क्लब कर देगा, ये जो CH3+ जो है ये इस I- के साथ में क्लब करेगा। एक सेकेंड, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और क्या बना लेगा, CH3I बना लेगा, क्या कर लेगा, CH3I का प्रोडक्शन कर देगा, ठीक है। आपको कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, एक तो फिनॉल तो देखो है ही, फिनॉल तो है ही, साथ में आपको CH3I भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको केवल प्रोडक्ट्स को पहचानना है, आपको केवल क्या करना है, प्रोडक्ट्स को पहचानना है। आई थिंक ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तो फिनॉल है, साथ में क्या प्रेजेंट है, मिथाइल आयोडाइड प्रेजेंट है, ठीक है। यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यही ऑप्शन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, आपने क्या बताना है, आपको ना देखो रिएजेंट्स के नाम दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा रिएजेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड है, कौन सा रिएजेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। विटिक रिएजेंट, देखो विटिक रिएजेंट के अंदर में आपको क्या प्रेजेंट होती है, फास्फोरस की इलाइड प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, फास्फोरस की इलाइड प्रेजेंट होती है। तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया है, करेक्ट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसके बाद आपसे कह रहा है लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार ये तो क्या है हमारे पास में, ये तो हमारे पास में BH3 प्रेजेंट है, ये तो किस में है, किस में हेल्प करता है, ये तो हाइड्रोबोरेशन में हेल्प करता है, ये तो किस में मदद करता है, हाइड्रोबोरेशन के अंदर में मदद करता है अक्रॉस डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जब भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर में हम क्या करते हैं, हम इसके एडिशन के लिए, हाइड्रोबोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिंडलार्स कैटलिस्ट तो हमारे पास में क्या होता है, जब पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, जब पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, इसे क्या कहा जाता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा देखो क्या प्रेजेंट है, गिलमन्स रिएजेंट प्रेजेंट है, लेकिन ये तो क्या है, ये तो हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमन्स रिएजेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, अल्केन्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करता है, वो सिमेट्रिकल अल्केन्स का प्रोडक्शन करता है, वहीं पर जो ऑर्गेनो लिथियम या ऑर्गेनो कॉपर जो है वो क्या करता है, या गिलमन्स रिएजेंट जो है वो क्या करता है, वो आपके पास में अनसिमेट्रिकल अल्केन्स का भी प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। जो गिलमन्स रिएजेंट है ना वो कॉपर और लिथियम का कॉम्बिनेशन होता है, उसको कॉपर लिथियम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे R हो या R2CuLi हो, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे पास में कॉपर का सॉल्ट्स बनाता है, ये क्या करता है, कॉपर के सॉल्ट्स बनाता है, किसके साथ में, लिथियम के साथ में। हालांकि दोनों का काम क्या है, अल्केन्स का प्रोडक्शन ही है, ठीक है। बस एक क्या कर रहा है सिमेट्रिकल और एक क्या कर रहा है अनसिमेट्रिकल अल्केन्स का प्रोडक्शन कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ऑर्गेनो कॉपर सॉरी ऑर्गेनो लिथियम गिवन है, ये तो क्या हो जाएगा, हमारा गिलमन्स रिएजेंट हो जाएगा। विल्किंसन्स कैटलिस्ट क्या होता है, विल्किंसन्स कैटलिस्ट अगेन हमारे पास में फॉस्फोरस और रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है किसके साथ में, फॉस्फोरस के साथ में, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है किसके साथ में, फॉस्फोरस के साथ में। ये रहा RHCl PPH3 और ये सब कुछ डाल देना आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये सब आप डाल देना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एक सेकेंड में अच्छे से बना देती हूँ उसको, ये हो गया रोडियम
ये रहा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और ये भी क्या करता है, रिडक्शन में ही हेल्प करता है, ये भी क्या करता है, रिडक्शन में ही हेल्प करता है। अनसैचुरेशन के अक्रॉस जो आपको रिडक्शन देखने को मिलता है उसी के अंदर इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म। सैलिसिलिक एसिड जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो हमें सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबसे। और देखो हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स भी गिवन है ना, उनके आयुपैक नेम नहीं गिवन है, उनके हमारे पास में क्या गिवन है, कॉमन नेम गिवन है, उनके हमारे पास में क्या गिवन है, कॉमन नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे काम नहीं करना, बल्कि हमें उसके कॉमन नेम्स को भी ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, उनके कॉमन नेम्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड का प्रोडक्शन, मतलब सॉरी सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, इसकी रिएक्शन आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में हो रही है। किसके साथ में हो रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में हो रही है। ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों को फर्दर किससे अटैच कर देना, CH3 और CH3 से अटैच कर देना, ठीक है। ये रहा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे आई थिंक प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, मैं नीचे ही बना देती हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, मैं नीचे ही बना देती हूँ। अब देखो होगा क्या, ये तो हमारे पास में बेंजोइक एसिड तो क्या रहने वाला है, रिटेन्ड रहने वाला है। जो बेंजोइक एसिड है वो तो क्या रहने वाला है, रिटेन्ड रहने वाला है। जो अल्कोहलिक ग्रुप है वहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्सटीट्यूशन देखने को मिलेगा। और एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ से आ जाएगा, और एक और जो एसिटाइल ग्रुप है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से इस OH के साथ में अटैच कर देगा, तो एक एसिड का क्या कर देगा, प्रोडक्शन कर देगा। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। एक सेकेंड, ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ये बॉन्ड ना यहाँ से कहीं से ब्रेक होगा, यहाँ पे कहीं से ब्रेक होगा। अब ये ग्रुप तो यहाँ पे अटैच हो गया, और ये हाइड्रोजन और ये भी तो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और ये क्या कर देंगे, एक बाई प्रोडक्ट का जनरेशन कर देंगे। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, CH3COOH, एक एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एसिटिक एसिड का भी प्रोडक्शन हो जाएगा। और इस एक्टिव इंग्रेडिएंट ये जो है हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, एसिटॉक्सी ग्रुप लगा है। एक बार मैं इसका कॉमन नेम बता देती हूँ, एक बार मैं इसका आयुपैक नेम बता देती हूँ, फिर इसका कॉमन नेम भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्या प्रेजेंट है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसका, एस्पिरिन का। ये हमारा क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एस्पिरिन का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो या फिर इसको कॉमन नेम में एस्पिरिन भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, इसका कॉमन नेम में एस्पिरिन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इन द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज, आपको क्या करना है, इस दी गई रिएक्शन के अंदर में प्रोडक्ट को पहचानना है। देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको बोरेन गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बोरेन गिवन है। और साथ में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास में H2O2 प्रेजेंट है, किसके साथ में, NaOH के साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू क्या करती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। एक 4 मेंबर की आपको क्या देखने को मिलती है, इंटरमीडिएट स्टेट देखने को मिलती है। या फिर आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हो, ये किसको फॉलो करता है, ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरे कलर से लिख लीजिए, ठीक है। ये किसको फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रहा है। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है। बस हमें क्या करना है, इस बात को डिसाइड करना है कि कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और कौन से कार्बन के पास ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और कौन से कार्बन के पास ऑक्सीजन जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल डिसाइड कर देगा, ठीक है।
ये क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल डिसाइड कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ जाने वाला है, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जो क्या है, जिसके पास में लेस हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास में क्या है, लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, H और OH का एडिशन करना है। अभी मैं क्या बता के आई हूँ कि H कहाँ पर जाएगा, H हमारे पास में उस कार्बन के पास जाने वाला है जिसके पास में कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और OH कहाँ जाएगा, बाय डिफॉल्ट उस कार्बन के पास चला जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और ये बॉन्ड भी यहाँ से क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी रिएक्शन आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट्स का जनरेशन कर देना है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट का जनरेशन कर देना है। यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2OH का प्रोडक्शन हो गया। ये प्रोडक्ट आपको फाइनली मिल जाएगा। फाइनली आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, आई थिंक पहले ही ऑप्शन से रिजेंबल कर रहा है। आई थिंक पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको CH2NH2 और OH ग्रुप प्रेजेंट है, और देखो आपके पास में क्या डाल दिया गया है, HNO2 डाल दिया गया है। एक नाइट्रस एसिड का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखो जो नाइट्रस एसिड है वो क्या करता है, वो डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शंस दिखाता है। जो नाइट्रस एसिड है वो क्या करता है, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन दिखाता है। पता नहीं आप इसको ऐसे समझ पा रहे हो या नहीं, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देती हूँ, शायद अब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। शायद अब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। ये एक आ गई आपके पास में साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे HNO2 प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, HNO2 प्रेजेंट है। दरअसल ये HNO2 नहीं प्रेजेंट होता, हम क्या करते हैं, हम NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, और इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिल जाता है, HNO2 नाइट्रस एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, नाइट्रस एसिड मिल जाता है, ठीक है। और ये नाइट्रस एसिड क्या करता है, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। इन जनरल मैं बोल सकती हूँ आपको, जो NH2 ग्रुप है ना, जो NH2 ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है, वो N2 प्लस Cl माइनस के अंदर में चेंज हो रहा है। दरअसल तो क्या है, ये जो N2 प्लस Cl माइनस है, डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। वो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। इसके बाद भी हम बाद में क्या करते हैं, कुछ और फर्दर रिएजेंट्स डालते हैं और फर्दर रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि इसने वहां तक बात नहीं की है, इसने तो केवल क्या किया है, डाइजोनियम सॉल्ट का प्रोडक्शन कराया है। यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में इस सबस्ट्रेट के पास केवल यहीं पर क्या है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो NH2 ग्रुप है किसमें चेंज हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेंज हो जाएगा, और ये रहा आपका डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या कर देगा, डाइजोनियम सॉल्ट का प्रोडक्शन कर, डाइजोनियम सॉल्ट का क्या कर देगा, प्रोडक्शन कर देगा, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन बी, आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो विटिक रीअरेंजमेंट मोस्ट रेडिली। इसमें से कौन सा रिएजेंट जो है, सॉरी इसमें से कौन सा रिएक्टेंट जो है वो क्या करता होगा, वो विटिक रिएजेंट के अंदर में मोस्ट रेडिली पार्टिसिपेट कर जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा रिएक्टेंट जो है वो विटिक रिएजेंट विटिक रीअरेंजमेंट दिखाने वाला है, ठीक है। देखो जो विटिक रीअरेंजमेंट है ना, वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है, वो क्लियरली एक स्टेबिलिटी ऑफ अपनी ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर में क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी कुछ की फीचर्स की मैं बात कर लेती हूँ। जो विटिक रीअरेंजमेंट है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर में डिपेंड करता है। और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है वो एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी 6 मेंबर की आपको एक चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट या एक रिंग लाइक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6 मेंबर की आपको क्या मिलती है, आपको एक
मेंबर्ड, हाँ, ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, जो कि इनवर्स रिलेशन रखती है किसके साथ में, स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ में, जो कि क्या करती है, इनवर्स रिलेशन रखती है स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ में। तो हमें क्या करना है, हमें केवल ऐसे रिएक्टेंट को पहचानना है जिसके अंदर में हिंड्रेंस क्या हो, लीस्ट हो, जिसके अंदर में लीस्ट हिंड्रेंस क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके अंदर लीस्ट हिंड्रेंस क्या हो, प्रेजेंट हो। हमें केवल वही रिएजेंट को क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो क्या प्रेजेंट है, ऑर्थो आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब रिएजेंट मतलब हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, हिंड्रेंस प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास में टर्ड ब्यूटाइल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या है, हिंड्रेंस प्रेजेंट है। और हमारे पास में देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक OMe ग्रुप प्रेजेंट है और हमारे पास में OET ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे तो ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, विटिक रीअरेंजमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी अगर मुझे बेस्ट रिएजेंट को या बेस्ट रिएक्टेंट को सिलेक्ट करना हुआ तो जिसके अंदर में लीस्ट हिंड्रेंस ग्रुप प्रेजेंट होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, बेहतर विटिक रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर जाएगा, वही क्या हो जाएगा, बेहतर विटिक रीअरेंजमेंट दिखा देगा, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या बताना है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है। आपको क्या करना है, इसमें से केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और विद इन द रिंग ही क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, विद इन द रिंग ही क्या कर रहा है, ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एक अल्कोहलिक ग्रुप गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक अल्कोहलिक ग्रुप गिवन है और क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एस्टर का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एस्टर का प्रोडक्शन हो रहा है, एक इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन देखने को मिल रहा है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन देखने को मिल रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे रिएजेंट को डिटेक्ट करने को कह रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड गिवन है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड गिवन है। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो क्या करता है, वो जनरली आपको डाईहाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन दिखाता है। क्या करता है, डाईहाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन दिखाता है। मतलब क्या करता है, एडजस्टेंट कार्बन के ऊपर में डायोल्स को ऐड करने का काम करता है। क्या करता है, एडजस्टेंट कार्बन के ऊपर में डायोल्स को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। जनरली आपको ऑफ कोर्स अल्कीन्स या अल्केन्स के करस्पॉन्डिंग ही देखने को मिलेगा, उनके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके क्या करेगा, OH और OH का एडिशन कर देगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा आपको सेलेनियम ऑक्साइड दिया गया है, इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, सेलेनियम ऑक्साइड दिया गया है। जो सेलेनियम ऑक्साइड है वो एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या करता है, ऑक्सीडेशन दिखाता है। वो क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस के ऊपर में ऑक्सीडेशन दिखाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या गिवन है, इसके बाद आपको एसिडिक डाइक्रोमेट गिवन है, इसके अलावा आपको एसिडिक डाइक्रोमेट गिवन है और लास्टली आपके पास में क्या प्रेजेंट है, लेड टेट्रा एसीटेट प्रेजेंट है। आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेड टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेड टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास में डाइक्रोमेट प्रेजेंट है ये क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो हमारे पास में एसिडिक डाइक्रोमेट प्रेजेंट है, ये जो डाइक्रोमेट प्रेजेंट है ये जनरली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। और जब जब 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, कीटोन का प्रोडक्शन कर देगा। क्या यहाँ पे आपको कीटोन का प्रोडक्शन होता हुआ दिख रहा है, नहीं। तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इकलौता लेड टेट्रा एसीटेट ऐसा रिएजेंट है जो क्या कर देगा, यहाँ पे एस्टर का जनरेशन कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, एस्टर का जनरेशन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको एल्यूमिनियम टेट्राब्यूटॉक्साइड गिवन है, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। और आपसे क्या कह रहा है, आपको ये अल्कोहलिक दिया है। ये अल्कोहल की पोजीशन ना थोड़ी सी खास है क्योंकि ये क्या प्रेजेंट है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या कह रहा है, आपको इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इस रिएक्शन को ना एक खास
खास नाम दिया जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, खास नाम देते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ओपन ईयर, ठीक है। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ में अल्कोहल अटैच्ड है उसको कीटोन में चेंज करने की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन कह देते हैं। यहाँ पे जो ये अल्कोहल है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया गया है तो क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। और बाकी का मॉलिक्यूल एज इट इज रहने वाला है। बाकी का मॉलिक्यूल जो है वो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। इस रिएक्शन की अगर मैं की फीचर्स की बात करूं, अगर इस रिएक्शन के मैं की फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है ना, यहाँ पे जो आपके 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं, देखो वो तो सबसे पहले किस में चेंज हो रहे हैं, एक तो वो कीटोन्स में चेंज हो रहे हैं। किस में चेंज हो रहे हैं, कीटोन्स में चेंज हो रहे हैं। साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है ना, साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो एसीटोन प्रेजेंट है, एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम टर्ट O-K+, ये जो है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास में कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और साथ साथ हमारे पास में देखो जो एसीटोन है ये एक प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एक प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा, इसका करेक्ट आंसर देखो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन सी। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक लास्ट और क्वेश्चन रह गया इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से कौन सा रिएक्शन, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता होगा। एक आपके पास में क्या प्रेजेंट है, NH3 प्रेजेंट है। देखो NH3 भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिखा सकता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल क्या करता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता हो। ऐसा तो अमोनिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या प्रेजेंट है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्रेजेंट है। ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। और लास्टली आपके पास क्या प्रेजेंट है, पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया गया है। लास्टली आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया गया है। ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो, नाइट्रो ग्रुप लगा दो। देखो ये जो है, ये जो है यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, ये हमारे पास में विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देगा। ये क्या कर देगा, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देगा। मतलब किस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ये क्या कर देगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में क्या करने थे, डिस्कस करने थे। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप रिमेनिंग टॉपिक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। और तो और आप पूरे के पूरे रिकॉर्डेड बैच, अब पूरे के पूरे लक्ष्य 5000+ बैच को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए गए हैं। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स करवाए गए हैं, आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर में एग्जाम पैटर्न्स के बारे में समझाया गया है, ठीक है। इस बैच के अंदर 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए हैं, जो आपके एनवीएस, केवीएस, DSSS या फिर किसी भी स्टेट पीजीटी के अंदर देखे गए हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपके अपकमिंग आरपीएससी और EMRS एग्जाम को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। ये सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे किसी भी स्टेट पीजीटी की एग्जाम की तैयारी के लिए। और तो और अगर आप इसी तरह से और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवेल करना चाहते हैं तो आप विज्ञान वृक्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ज्वाइन बटन के ऊपर में क्लिक करके, ठीक है, वहां पे आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।